हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी के सारी प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x plus 1 if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is smaller than 1। तो fx की डेफिनेशन अलग अलग है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे x प्लस 1 है और x स्मॉलर देन 1 पे x स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। तो हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चेक करने हैं, तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो हम हर इंटरवल पर हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम स्मॉलर देन 1 पे भी चेक करेंगे, ग्रेटर देन 1 पे भी चेक करेंगे, और साथ में जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहाँ पे चेंज हो रही है डेफिनेशन चेंज हो रही है इक्वल टू 1 पे, राइट। x इक्वल टू 1 पे डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। स्मॉलर देन 1 पे अलग है, ग्रेटर देन 1 पे अलग है, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। क्लियर। तो शुरू करते हैं, है ना। और जब भी कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स से एट पॉइंट ए, है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, that should be equal to value of the function at that point, that is f of a, है ना। and that should be finite as well, right। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों अगर बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू ए पे। एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो चेक करते हैं, शुरू करते हैं। एफ एक्स हमारे पास है, मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, राइट। यहाँ पे फंक्शन, है ना, सारी x की वैल्यू पर डिफाइंड है, मतलब सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। x स्मॉलर देन 1 पे भी, इक्वल टू 1 पे भी और ग्रेटर देन 1 पे भी। तो मैंने मान लिया k कोई रियल नंबर है। केस हमें लेने पड़ेंगे, केस 1 में ले लेता हूँ, व्हेन k इज स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 पे बात करता हूँ। स्मॉलर देन 1 पे फंक्शन क्या है, स्मॉलर देन 1 पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अब मैं k पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ। k कोई रियल नंबर है जो कि 1 से छोटा है ना। तो फंक्शन में वैल्यू k पुट करता हूँ, तो इट इज k स्क्वायर प्लस, राइट। अब k पॉइंट पे मैं क्या लिमिट और चेक कर लेता हूँ। लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स, इट इज लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि k क्या है, स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 पे फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, सो इट इज x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट भी k स्क्वायर प्लस 1 है, और फंक्शन पे जो वैल्यू आ रही है k पे, f ऑफ k, वो भी k स्क्वायर प्लस 1 है। तो लिमिट बराबर है किसकी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स क्या है, इज कंटिन्यूअस एट k वेयर k इज स्मॉलर देन 1। तो स्मॉलर देन 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हमें नहीं मिले। अब मैं जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मींस k इक्वल टू 1, राइट। मैं मान लेता हूं k इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं। क्लियर। तो सबसे पहले k इक्वल टू 1 पे, k इक्वल टू 1 का मतलब है कि x इक्वल टू 1 पे बेसिकली, राइट। यहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकालता हूँ फंक्शन की, f ऑफ k। f ऑफ k मतलब f ऑफ 1, f ऑफ 1, है ना। जब इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 विच इज 2। क्लियर, 1 प्लस 1 विच इज 2। एक बार मैं फंक्शन को दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन है क्या, स्मॉलर देन 1 पे क्या है, एफ एक्स क्या है, स्मॉलर देन 1 पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और x प्लस 1 है जब फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। हाँ, अब मेरी के एफ 1 पे जो वैल्यू आ रही फंक्शन की, वो 2 आ रही है। अब मुझे लिमिट भी चेक करनी है। अब क्योंकि फंक्शन 1 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, 1 से छोटी वैल्यू मतलब स्मॉलर देन 1 पे फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 है, 1 से बड़ी वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, x प्लस 1, है ना। तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है मैं 1
पे अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी छोटी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मतलब छोटी वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूँ। तो x जब स्मॉलर देन 1 है तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 प्लस 1 विच इज 2। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है 2। राइट हैंड लिमिट मतलब मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन है x प्लस 1, सो इट इज x प्लस 1। वैल्यू पुट करूंगा 1 प्लस 1, सो इट इज 2। तो क्लियरली LHL और RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और ये किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 1। दे आर फाइनाइट एज वेल, दे, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और किसके बराबर है लिमिट, जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पे। तो मैं कह सकता हूँ जो पॉइंट है k इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1, इस पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस ही है। राइट, तो यहां से मुझे क्या मिला, फंक्शन क्या मिल गया है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट एफ एक्स, एट एक्स इक्वल टू के फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k, वेर k इक्वल टू 1, बेसिकली x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन क्या है हमारा, क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। राइट, तो क्या क्या हमने देख लिया है। एक तो हमने देखा कि जब k स्मॉलर देन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आया, और k इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन क्या आ गया है, कंटिन्यूअस आ गया। क्लियर। अब हमें एक एक इंटरवल और बचता है k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे और हमें चेक करना है। तो एक बार हम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे और चेक कर लेते हैं। राइट, तो केस नंबर लास्ट केस हो गया व्हेन k इज ग्रेटर देन 1, राइट, ग्रेटर देन 1। तो फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन एक बार मैं देख लेता हूं, फंक्शन क्या है, x स्मॉलर देन 1, x स्मॉलर देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्मॉलर देन 1 पे है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे है x प्लस 1। क्लियर, ठीक है। ग्रेटर देन 1 पे बात कर रहा हूँ, मतलब ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ के, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट के वेयर के इज ग्रेटर देन 1 इज नथिंग बट व्हाट, के प्लस 1। और जब लिमिट फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है, दैट इज एक्स प्लस 1, तो मैं डायरेक्टली, मुझे एलएचआर और आरएचआर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकता हूँ, उससे भी आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, ग्रेटर देन 1 पे एक ही डेफिनेशन। क्लियर, तो x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। क्लियर, और ग्रेटर देन 1 पे जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज k प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। तो k पुट करूंगा तो k प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो लिमिट जो आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ रही है एट पॉइंट k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर मैं कह सकता हूं एफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू k वेयर वेयर k इज ग्रेटर देन। तो यहां से मुझे क्या मिला, मुझे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिले। राइट, मैंने देखा स्मॉलर देन 1 इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं। क्लियर, इजी था। तो हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, बिल्कुल बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share, and subscribe the channel. We'll see you in the next video with the next problem, students. Till then, have a good day.